तो टॉपिक है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, फैक्टराइजेशन से रिलेट करता हुआ ही है ये, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 36x² + 60x + 25। अब इस इक्वेशन को हमें करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है ये समझिए। ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और बाकी हो जाएगा। हम वो टॉपिक फिर से पढ़ा देते हैं। कुछ लोगों का डाउट होगा सर मुझे नहीं आता सॉल्व करना, पॉलिनोमियल फैक्टर करना नहीं आता है, तो फैक्टर करना भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ और यहाँ वाली डिजिट का कराना है मल्टीप्लाई। क्या कराना है? मल्टीप्लाई। फैक्टर करना है, ये फैक्टराइजेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 25 और 36 का कराना है मल्टीप्लाई, ठीक। करा देता हूँ 36 × 25। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या डिजिट आएगी, मल्टीप्लाई कराए 25 6 जा 150, कैरी आया 15, 25 3 जा 75, 75 इसमें ऐड कर दो आप तो आएगा 900, ठीक है। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 900 आ गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, इस 900 के करने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक। प्राइम फैक्टर करना है इसके, चलो फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 2 5 जा 450 हो गया, ठीक है ना। 2 2 जा 2 2 जा 4 2 2 5 2 1 जा 2 1 जा सॉरी 2 नहीं 3 75 25, ठीक है। तो हमें 900 के फैक्टर्स क्या मिल गए यहां से, 2 × 2 3 × 3 5 × 5, ठीक। ठीक बात, मिल जाने दो, प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पर 2 2 3 3 और 5 5 के जो फैक्टर्स मिले हैं उसके बाद हमें यहाँ का साइन देखना है। कौन सा साइन यहाँ पर है, प्लस का साइन है। कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का। इस साइन से कोई मतलब नहीं है, इस साइन से मतलब है, प्लस के साइन है यहाँ पर। मतलब हमें 900 के जो प्राइम फैक्टर्स मिले थे इनसे दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं। कितने फैक्टर्स, दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं। कैसे निकालने हैं कि उनका सम, उन दो फैक्टर्स का सम 60 के इक्वल होना चाहिए। उन दो फैक्टर्स का सम 60 के इक्वल होना चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो दो फैक्टर हमें ऐसे निकालने हैं। हम सपोज दैट यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दो फैक्टर निकालने हैं ए और बी। ए और बी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 के इक्वल होना चाहिए। ए और बी का सम 60 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी सिचुएशन और है यहाँ पर कि ए और बी का सम 60 और प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा हमेशा का मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कराने के बाद डिजिट मिली थी ना हमको 900, इसके इक्वल होना चाहिए। हमें ऐसे दो चीजें चाहिए कि उनका सम 60 मिल जाए और प्रोडक्ट 900 मिल जाए। देखो हमें मिला 5 3 जा 15 2 जा 30 2 3 जा 6 5 जा 30। मतलब हमें दो डिजिट मिले, एक 30 और एक दूसरा में 30। 30 और 30 का सम तो 60 बन रहा है और 30 और 30 का प्रोडक्ट 900 बन रहा है, ठीक बात, ठीक बात। अब इसको हमने यहाँ पर क्या करा, सब्स्टिट्यूट किया। कैसे, 36x² एज इट इज 60x है, 60 के प्लेस में हम लिखेंगे 30 + 30 और यहाँ पर हो गया x और प्लस में आ गया 25 = 0। अब क्या करना है, 36x²। अब इस x का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस x का 30 से तो प्लस का 30x आ गया, इस प्लस x का इस 30 से तो कितना आ गया, प्लस का 30x आ गया, प्लस 25 = हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। ये 2 2 के हमें पेयर्स बनानी है और इन दो दो के पेयर में से हमें कॉमन लेना है। अब पेयर में से कॉमन लेना भी कभी कभी बड़ा टफ पड़ जाता है। हमसे पूछते हैं कि सर हमें तो पेयर का कॉमन लेना नहीं आता है, कैसे करें। तो देखो हम उसके लिए बहुत इजी मेथड आपको बताते हैं। 36 से आपको मान लो कॉमन लेना है तो आप करो क्या, 36 से फैक्टर करो। कैसे फैक्टर करो, हो गया x² है, x² के लिए फैक्टर कर लिया फैक्टर। 30 है, 30 के फैक्टर कर लो, हो गया x का x का कर दिया। सेम सिचुएशन इसके साथ भी करना है और यही काम 25 के साथ भी हमें फैक्टर कर दिया।
अब हमें कॉमन किसमें से लेना है, एक ये है और एक ये, इन दो से लेना है और यहाँ पर इन दो से लेना है। तो अब कॉमन लेने के लिए देखो करेंगे क्या, देखो क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, अरे वाह, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है और s यहाँ पर भी है। मतलब पहले ढूंढ लेंगे कि जो दोनों में है, ठीक है, हमको दोनों में ये मिल गया, हम क्या करेंगे, इसको कॉमन उठाते हैं, 2 × 3 × x उठाइए कॉमन। अब क्या बचा, जो बाहर लिखा था मैंने उसको निकालने के बाद जो बचा उसको हमें लिखना है। बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा और x बचा, सिर्फ इसको लिखना है, 2 × 3 × x और यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा, 5 बंद कर दिया ब्रैकेट, प्लस लगा दिया। अब इनमें से ढूंढते हैं कॉमन, तो यहाँ से सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है, 5 और 5 मिल रहा है, 5 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो 5 को यहाँ पर लिखा, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखो, 2 × 3 और x और यहाँ पे बचा 5। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा बेटा तो आपका ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर बची हुई चीजें हैं वो दोनों सेम रहेंगी। देखो 2 3x 5, 2 3x और 5, बीच में साइन प्लस प्लस, ब्रैकेट के अंदर का दोनों में सेम आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई थ्रू जा, 6x यहाँ पर आ गया 6x प्लस 5 प्लस 5, 3 2 6, 6x प्लस 5 इक्वल टू में लगा दिया 0। अरे वाह, देखो दोनों ब्रैकेट का सेम है, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हमको फिर से कॉमन लेना है और फिर से कॉमन कैसे लेंगे, 6x प्लस 5 यहाँ पर भी है और 6x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन क्या लिया, 6x प्लस 5। जैसे ही 6x प्लस 5 कॉमन लोगे आपको क्या बचेगा भाई, ये हट गया, यहाँ पर तो बच रहा है 6x और यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस का 5 बच रहा है, इक्वल टू 0 हो गया। ये आपकी अभी तो ये फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करता हूं देखो। करना क्या है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब दो चीजें लिखी हुई है और यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करा के मिल रहा है 0, ये कब पॉसिबल है, ये तभी बेटा पॉसिबल है जब आपका ये पहला और ये दूसरा इक्वल टू 0 के होना तब पॉसिबल है। या तो ये 0 के इक्वल हो फर्स्ट वाला, तो हमने लिख दिया 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, और या तो दूसरे ब्रैकेट वाला 0 के इक्वल हो, तो दोनों ब्रैकेट में यहाँ तो सेम चीज लिखी थी तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/6, ठीक है। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, जो एक ही चीज है तो आंसर वही आ गया, ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना या फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जीरोस हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे प्लस था तो आपने तो ये बता दिया, अगर यहाँ पे माइनस होगा इन केस तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक है चलो देख लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर होगा माइनस। देखो अभी आपको क्वेश्चन मिल गया 2x² प्लस 3x माइनस 90। अभी आपके पास इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया जिसमें प्लस था, अभी आपके पास क्वेश्चन है जिसमें माइनस है। तो देखो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले तो वहीं से स्टार्टिंग करनी है। क्या करना है आपको, 2 और 90 का कराना है मल्टीप्लाई, ठीक। पहला प्रोसीजर वही है, 2 और 90 के जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल गया 180। अभी क्या करना है, इस 180 का करना है प्राइम फैक्टर। चलो प्राइम फैक्टर थोड़ा सा इधर हटा इसका आ जाएगा, है ना। 180 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, चलो करो। 2 9 या 18 होता है, होता है, हाँ होता होगा। 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। ये मिल गया 180 के फैक्टर, 180 के फैक्टर क्या मिल गया, 2 × 2 3 × 3 × 5, ये ठीक बात। अब इस अभी हमने आपको बताया था आपको यहाँ का साइन देखना था, अब यहाँ अभी भी वही काम करना है, काम वही करना है। क्या, यहाँ का साइन आपको देखना है। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पर माइनस है। जब यहाँ पर बेटा माइनस है तो हमें करना क्या है कि अभी तक प्लस होता था तो हम लाते थे ऐड करके, अब यहाँ पर है माइनस तो हम बेटा लाएंगे सब्सट्रैक्ट करके, बस इतना सा अंतर है। क्या अंतर है कि हमें अब सब्सट्रैक्ट करके क्या लाना है, 3 लाना है। और सब्सट्रैक्ट क्या करना है, जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मिले इनमें से हमें 2 फैक्टर निकालने हैं। सिर्फ कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, ऐसे 2 फैक्टर होंगे जिनका सब्सट्रैक्ट करने पर ये आंसर मिलेगा, ठीक है, जिनका डिफरेंस 3 होगा और प्रोडक्ट 180 होगा। क्लियर बात,
चलो निकालते हैं, देखते हैं। 2 2 4, 3 12 और 5 3 15 मिल गया। 12 और 15 में से अगर 12 माइनस करना है तो 3 आता है और 15 और 12 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 180 आएगा। बस हमें दो प्रोडक्ट चाहिए थे ऐसे जैसे, और दो हमें मिल चुकी है। अब करना क्या है, यहाँ पर गए और 3 के प्लेस पर ये चीज हमको पुट करनी है। 15 माइनस 12 हमने पुट कर दिया, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई x, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ वी टेक कॉमन, हाउ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर से मैं बता देता हूँ वही चीज, सेम चीज मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप इसको देख के फैक्टर करना सीख लीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस एक्स 90 के फैक्टर, ठीक, 2 1 2, एक ये और एक। अभी देखो, अभी समझने वाला है थोड़ा सा प्रोसीजर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से x कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी, और कुछ मिल नहीं रहा, कॉमन कर दिया, बचा क्या 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5। ओके, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, हाँ हो रहा है, बस और कुछ तो बचा नहीं, कोई बात नहीं। माइनस साइन भी कॉमन हो रहा है बेटा, देखो माइनस दोनों जगह। आपको यहाँ पर एक आपको याद करने के लिए हम बहुत आसान सा तरीका बता दें। जब यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। पहले ब्रैकेट में आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पर बेटा प्लस आ रहा था, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा सिचुएशन में कॉमन करना है कि जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें इन दोनों डिजिट के बीच में प्लस ही आए। आपको ऐसा कॉमन लेना है कि दो ब्रैकेट, जैसे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 है, हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया था। अभी यहाँ पे कॉमन क्या लिया, 2 3 2 3, यहाँ पे बच रहा है 2 और x, और यहाँ पे बच रहा है 3 और 5। अब आपको कॉमन ऐसा पार्ट लेना है, ऐसा पॉइंट लेना है कि दो के बीच में जो साइन यहाँ पर आएगा वो प्लस आए। ये आपको अपने माइंड में एक आपको बताए हम इसको, आप ये हमने तो बेटा ऐसे ही देखो याद किया, आपको भी ऐसे ही माइंड में अपने लेके चल रहा है क्या कि दो के बीच में हमको प्लस लाना है और यहाँ पर दो के बीच में माइनस है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सीधा सा हमारे दिमाग में आता है कि माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। भाई दोनों जगह से माइनस, सीधी सी बात है, अगर प्लस से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बचता है, इसी तरह माइनस से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बचता है। बस यही माइंड में हमारे प्रोसीजर था, ये माइंड में था, तो हमने यहाँ से सीधे सीधे माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया, 2 और 3 भी कॉमन लिया, माइनस 2 और 3, बचेगा क्या, 2 बचेगा और क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। ठीक बात, ब्रैकेट में करके हमने इसको कर दिया ब्रैकेट बंद। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक बात, अब इसके बाद हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं। 2x 3 5 15 माइनस 3 2 6, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू, 0 था, 0 और जगह लगाते रहेंगे तो इसका भी मान कट जाएगा। अब करना क्या है, 2x प्लस 15 बेटा यहाँ पर भी है और 2x प्लस 15 यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 है। तो हमें करना क्या है, इस 2x प्लस 15 को कॉमन कर लेना है। 2x प्लस 15 जैसे ही हम कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब इसको उठा लिया, इसको उठा के लिया, देखो ये आपके पास आ गया, हटा दो इसको। अब बचेगा क्या, यहाँ से भी हट गया, अब यहाँ पे आपके पास बच रहा है x, तो यहाँ पर लिख दो x, ये तो हटा ही दिया था हमने। अब यहाँ पर बचा माइनस, लिख दो माइनस, बचा 6, लिख दिया 6, ये बचा, इसको तो हटा दिया था, तो आपको तो बचाएंगे, इक्वल टू में कर दिया 0। अब फिर से वही सिचुएशन आपके सामने है बेटा, कौन सी सिचुएशन है कि दो चीजें लिखी हुई हैं और इनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब सपोज दैट एक x है और एक y है, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये दो ही सिचुएशन में पॉसिबल है। पहली सिचुएशन या तो x 0 हो और या फिर y 0 हो। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, 2 से कराएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बचपन में छोटी क्लासेस में कि 0 से अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आ जाता है। मतलब सीधी सी बात है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर इसका इससे मल्टीप्लाई, ये 0 होगा, 0 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा, नहीं है ये 0 मान लिया,
ये 0 है, हमने कहा ये 0 है, आपने कहा नहीं सर ये 0 है, तो हमने कह दिया या तो ये 0 या फिर ये 0, बस यहाँ पर लिख देंगे 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। जब ये 0 तो 2x = 15 प्लस में माइनस में हो गया -15, यहां से हो गया -15/2। यस, एक तो ये सॉल्यूशन मिल गया। दूसरी बात, जब ये 0 तो ये उधर जाएगा, प्लस में हो गया, मतलब सीधा सा मतलब है इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, पहला -15/2 और दूसरा 6। हमने आपको बताया भी है कि पावर जितनी मैक्सिमम होगी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी उतने ही आएंगे। यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है तो सॉल्यूशन 2 है, अगर मैक्सिमम पावर 3 होती तो सॉल्यूशन 3 होते, मैक्सिमम पावर 4 होती तो सॉल्यूशन 4 होते। अभी क्वाड्रेटिक में ही अभी आगे चलेंगे तो वहां पे मैक्सिमम पावर होगी 4, आपको मिलेगी 4, तो उसमें आंसर निकलेंगे 4। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। अगला जो आपका फॉर्मेट है वो है यहाँ पर माइनस, अभी तक यहाँ पर माइनस था, अब ये माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है। देखिए इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है, सबसे पहला मेथड आंख बंद करके हमें करना क्या है कि x² का कोफिशिएंट और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई। हमने किया क्या, कुछ नहीं देखा, सीधे सीधे इनका करा दिया बेटा मल्टीप्लाई, तो 9 8 जा हो गया 72। अभी करना क्या है, नाउ वी फैक्टराइज 72 और फैक्टराइज कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 का प्राइम फैक्टर है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टर आता है ना सबको करना, अगर प्राइम फैक्टर नहीं आता है उसको भी देख लो कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करना है, उसके लिए करना क्या है हम आपको ये तो बता रहे हैं, लेकिन आप एक काम करना, इस समय आप लोग घर पे फ्री हो, जरा पीछे की क्लासेस में डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई थी 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ठीक है, ये इतनी डिविजिबिलिटी एक बार पढ़ लेना, फिर हम बता देते हैं इसको, तो बता ही देते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 था, 2 लिया, ठीक, 2 से क्या किया, इसमें हमें डिवाइड करा दिया, तो 2 3 जा 6 हो गया, 7 से 6 माइनस किया 1, 2 2 6 जा 12। तो बेटा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है आपका 36, उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया, फिर से वही प्रोसेस, इसमें 2 से डिवाइड कराया, जो आया यहाँ पर लिख दिया, फिर से इसमें डिवाइड कराया, जो आया लिख दिया, फिर से इसमें किया, ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर इसके कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमें करना क्या है, ऐसे 72 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 9 9 8 जा 13। ओके, अब हमको देखना है प्लस साइन, काम वही कर रहे हैं जो अभी तक करते चले आ रहे थे, कुछ हमें चेंज नहीं किया। प्लस साइन देखना था, प्लस साइन देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया, अच्छा लग रहा है। चलो अब प्लस साइन का मतलब क्या हो गया, प्लस करके 22 लाना है, इन फैक्टर्स में से प्लस करके 22 लाना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलो देखते हैं, फैक्टर में घूमते, शायद कोई मिल जाए जिसको प्लस करके 22 आ जाए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अरे ये तो ज्यादा हो गया, 24 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 22 तो नहीं आएगा, छोड़ो, दूसरा फैक्टर देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, अरे ये भी नहीं हो रहा है, हम 9 में 8 ऐड कर रहे हैं तो 17 हो रहा है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। सीधे से नहीं काम बनना था तो चलो उल्टे से बनाते हैं, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, अच्छा, और 2 2 जा 4, अगर हम 18 में 4 ऐड कर दें तो 22 बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो बस बन गया काम। 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 18 प्लस 4 किया तो बेटा बन गया 22। और हमने बताया था प्रोडक्ट जो आए वो कितना है, जिसका हमने प्राइम फैक्टर किया था 72। अरे वाह, ये तो सब बन गया। बस अब हमने किया 9x² लिखा और 22 के प्लेस पे 18 प्लस 4 तुरंत लिख दिया, लो भैया लिख दिया। अब क्या करना है, देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें टफ, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए
और थोड़ा सा कर लीजिए, बस दो काम करना है, थोड़ा समझना है और थोड़ा सा करना है, तो इतना हो जाएगा। थोड़ा समझना है, थोड़ा करना है। चलो 9x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 4x प्लस 8। अब क्या किया, माइनस और x का मल्टीप्लाई अंदर कराया। चलो 9x स्क्वायर माइनस, जैसे ही चलो अगले स्टेप में कराएंगे, ये तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। एक स्टेप पहले हम x का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जैसे ही x 18 के पास गया तो बन गया 18x, प्लस था प्लस ही रहा, x 4 के साथ गया तो 4x बन गया। बेटा एक चीज यहाँ पे गलती करते हो कि ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो, अब ये ब्रैकेट लगाना ना भूलना, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेजना है। बेटा ये जो माइनस था ये बड़ा अजीब किस्म का था, जैसे ये अंदर गया तो इसने सब उथल पुथल कर दिया। उथल पुथल कैसे मचाई कि ये 18 का प्लस का था, इसको भी माइनस का कर दिया, ये प्लस का था, इसको भी इसने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, इक्वल टू 0। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ ब्रैकेट लगाना ना भूलना और यहाँ से ब्रैकेट हटाना ना भूलना, दोनों बातें हैं बेटा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ना भूलना और यहाँ से ब्रैकेट हटाना ना भूलना, ठीक। अब क्या करना है, अब वही काम फिर से प्राइम फैक्टर, कैसे 9 के कर लीजिए फैक्टर, तो 3 3 9 और x इंटू एक्स, ठीक है। जब आप बेटा 10-20 क्वेश्चन इस तरह से फैक्टर करके लगा लोगे तो उसके बाद फिर आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसे हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे करना है। अब इसमें हम ये देते हैं 18 2 3 3x 2 2x 2 2 और ये 2 इज इक्वल टू में आ गया 0। इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन मिलेगा, 3x 3x, चलो अच्छी बात है। 3x को जैसे ही कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया 2। अब वही काम देखो, अब आपके माइंड में आना चाहिए, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बात बताई थी, क्या यहाँ पर है माइनस, क्या है यहाँ पर माइनस, तो जो अगला वाला हमें ब्रैकेट बनाना होगा उसमें भी हमें लाना होगा माइनस। अब कैसे लाएंगे माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2, यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर ध्यान देखो क्या है प्लस और बनाना क्या है माइनस, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए हमने सीधा सा एक बात आपको बताई, माइनस को कॉमन कर दो, माइनस को प्लस बनाना है माइनस को कॉमन कर दो, प्लस को माइनस बनाना है माइनस को कॉमन कर दो, सब में माइनस को ही कॉमन करो बस, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, माइनस ही एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हटाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, तो माइनस को यहाँ से कॉमन कर दो, चलो हटाओ, माइनस को बाहर निकाला है, चलो यहाँ पे बैठे हैं, 2 और 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब बचेगा क्या ब्रैकेट में x बचेगा, अब प्लस से जब माइनस हट गए तो बचेगा माइनस और यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये ब्रैकेट सेम बन गया, हमको यही चीज याद ध्यान रखनी थी कि दोनों ब्रैकेट का चेंज नहीं होना चाहिए, तो 3 3 जा 9x x माइनस 2 2 2 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 यहाँ पर नहीं है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, चलो इनको भी उठा लेते हैं कॉमन, जैसे इनको किया कॉमन तो यहाँ पे बच गया 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब करना क्या है, ये हो गया और ये हो गया, अब आप एक काम कर लो, इनको और इनको वही काम है, या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे, तो हम एक बार इनको 0 के इक्वल करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा आ गया x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से जब करेंगे तो 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। अगला क्वेश्चन उसी मेथड पर जहां पर दोनों जगह माइनस, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहला काम 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400, क्लियर 4 इंटू 100 इक्वल टू 400। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करा करके इसके प्राइम फैक्टर जाएंगे, फैक्टराइजेशन करने 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो बेटा यहाँ से 400 का जो फैक्टर निकल के आएगा 2 2 2 2 5 5, कितना आ गया।
अब हमको क्या करना है, साइन देखना है। साइन है यहाँ पर माइनस का, माइनस करके हमें लाना है 9। चलो ढूंढते हैं इसका फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 10, ये तो नहीं बना। 5 5 जा 25, 18 और 25 नहीं बना, छोड़ो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 18 कहाँ बना, 16। अरे हाँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 5 जा 25 बन गया बेटा। 25 माइनस 16 होता है 9 और 25 इंटू 16 होता है 4। बस बन गया, बस रख दो वैल्यू तो आसान हो गया। 9 की जगह हम कितना रखेंगे, 25 माइनस 16, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0, 25x 16x इज इक्वल टू 0। अभी तो कोई दोनों में से सिर्फ x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 25 और इन दोनों में से 4 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो मैंने डायरेक्ट किया बेटा, माइनस 1x अंदर भेजा तो माइनस 25x प्लस 16 हो गया। इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस के अंदर भेजेंगे तो 25x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर देंगे, 4x माइनस 25 बेटा आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन कर देंगे, 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, है ना। ये फैक्टर फैक्टर नहीं करके डायरेक्ट कॉमन किया है। अगर आपको अभी भी कहीं ना लग रहा हो ना आ रहा हो तो आप इसका फैक्टर करेंगे खुद से, तब कॉमन करेंगे। अब यहाँ से क्या किया हमने, 4x माइनस 25, यहाँ पर बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी आएगी 25 अपॉन 4। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस